रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में लाइफ सिंपल एंड पीसफुल थी। खेत हरे भरे थे और नदी धीरे धीरे बहती थी। पर गांव के ठीक बाहर एक ऐसी जगह थी जिससे सब डरते थे। ये एक घना अंधेरा जंगल था। गांव वाले इसे फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स कहते थे। उनका मानना था कि रात में जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। वे कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, खासकर पेड़ों के बीच छिपे एक पुराने टूटे फूटे घर में। इस घर को हाउस ऑफ फैंटम्स के नाम से जाना जाता था और गांव का कोई भी इंसान कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एंड था दादा दादी से पोते पोतियों तक चली आ रही कहानियां उसकी क्रम्बलिंग दीवारों के अंदर छिपे खतरों की चेतावनियों से भरी थीं। एक शाम दो यंग फ्रेंड्स कबीर और रोहित गांव के किनारे बैठे जंगल की अंधेरी आउटलाइन की ओर देख रहे थे। कबीर क्यूरियोसिटी से भरा लड़का था। उसे एडवेंचर्स पसंद थे और वह आसानी से डरता नहीं था। वह हमेशा हर चीज का क्यों और कैसे जानना चाहता था। रोहित उसका बेस्ट फ्रेंड इसके ऑपोजिट था। वह कॉशियस था और गांव के बड़ों की कहानियों पर विश्वास करता था। वह अनकहे रूल्स का सम्मान करता था और गांव की सेफ्टी से खुश था। ढलता सूरज आसमान को ऑरेंज और पर्पल शेड्स में रंग रहा था, लेकिन जंगल हर पल के साथ और अंधेरा और डरावना होता जा रहा था। कबीर ने पूछा, रोहित, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस जंगल के अंदर सच में क्या है? सब भूतों की बात करते हैं, पर क्या किसी ने कभी एक भी देखा है? रोहित कांप गया, अपनी शॉल को अपने कंधों पर और कसकर खींचते हुए बोला, कबीर, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरी दादी कहती हैं कि उस जंगल में हवा भी उदास चीखें लेकर आती है। हाउस ऑफ फैंटम्स एक फॉरबिडन प्लेस है। ये डेंजरस है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमारे पास यहाँ हमारे घर और हमारे परिवार हैं। कोई वहां क्यों जाना चाहेगा? कबीर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक डिटरमाइंड लुक था। उसने कहा, क्योंकि रोहित, मैं बिना प्रूफ के कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि वहां कोई सीक्रेट छिपा है, कोई भूत नहीं। एडवेंचर की कल्पना करो, सोचो हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं। उसने जंगल की ओर इशारा किया। डर सिर्फ एक शैडो है रोहित। कभी कभी हमें लाइट ढूंढने के लिए इससे होकर गुजरना पड़ता है। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है? रोहित ने अपने दोस्त के बहादुर चेहरे को देखा और फिर डरावने जंगल डरा हुआ था। लेकिन कबीर के साहस की एक छोटी सी चिंगारी ने उसके दिल को छू लिया, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कबीर सही था। आते कुछ दिनों बाद गांव के किनारे एक पुराने डिजर्टेड कुएं के पास खेलते हुए कबीर को कुछ अनयूजुअल दिखा। पत्थर की दीवार में एक दरार में एक छोटा लुढ़का हुआ कपड़े का टुकड़ा टक्ड अवे था। वह पुराना और धूल से ढका हुआ था। एक्साइटमेंट से धड़कते दिल के साथ उसने उसे ध्यान से बाहर निकाला। उसने उसे रोहित को बुलाया। शिकार, उसकी आवाज एक लाउड विस्पर थी। रोहित, देखो देखो मुझे क्या मिला। साथ में उन्होंने कपड़े को खोला। ये एक हाथ से बना मैप था। इंक फीकी पड़ गई थी और किनारे फ्रेड थे, लेकिन वे साफ साफ विस्परिंग वुड्स के थ्रू एक रास्ता देख सकते थे जो सीधे हाउस ऑफ फैंटम्स तक ले जा रहा था। मैप अजीब सिंबल्स और ड्राइंग्स से भरा था। एक बड़े बरगद के पेड़ की ड्राइंग थी, एक घुमावदार स्ट्रीम और आखिरकार क्रम्बलिंग घर। घर के नीचे एक का एक्स मार्क किया हुआ था और उसके बगल में एक पुरानी स्क्रिप्ट में शब्द लिखे हुए थे। कबीर, जिसने गांव के पुजारी से पुराने टेक्स्ट पढ़ना सीखा था, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और उन्हें जोर से पढ़ा। सोते हुए पत्थरों के नीचे एक खजाना इंतजार कर रहा है, जला है, लेकिन लालच के श्राप से सावधान रहना, क्योंकि यह सबसे शुद्ध दिलों को टेस्ट करता है। रोहित की आंखें डर और अमेजमेंट के मिक्स से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, एक खजाना कबीर, एक रियल खजाना, पर एक श्राप? ये तो भूतों की कहानियों से भी ज्यादा डेंजरस लगता है। कबीर हालांकि थ्रिल्ड था। यह वही एडवेंचर था जिसका वह सपना देख रहा था। उसने कहा, यह है रोहित, ये जंगल के मिस्ट्री को सॉल्व करने का हमारा चांस है। खजाना सिर्फ सोना नहीं है, यह सच्चाई है। बाय। हमें
जाना हुआ होगा। रोहित हेसिटेट हुआ, उसका दिमाग उन सभी डरावनी कहानियों से भरा हुआ था जो उसने कभी सुनी थी। पर कबीर श्राप, फैंटम्स, क्या होगा अगर कहानियां सच हों? क्या होगा अगर हमें कुछ बुरा हो जाए? हम सिर्फ लड़के हैं, उस अंधेरी जगह में अकेले ऐसे खतरों का सामना कैसे कर सकते हैं? उसने मैप को ऐसे देखा जैसे वह एक डेंजरस सांप हो। कबीर ने अपने दोस्त के कंधे पर एक रीअश्योरिंग हाथ रखा। हम साथ होंगे रोहित, हम केयरफुल रहेंगे, हमारी फ्रेंडशिप हमारी स्ट्रेंथ होगी। इसके बारे में सोचो, हम बहादुर बन सकते हैं, हम सबको दिखा सकते हैं कि साहस डर से ज्यादा स्ट्रांग है। उसने इतने पैशन और कॉन्फिडेंस से बात की कि रोहित के डर पिघलने लगे, उनकी जगह एक्साइटमेंट की बढ़ती हुई भावना ने ली। ठीक है कबीर, रोहित ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, हम यह साथ में करेंगे। उनका पैक्ट सील हो गया, एक अननोन जर्नी का वादा। अगली सुबह भोर होते ही कबीर और रोहित गांव से चुपचाप निकल गए। कबीर के हाथ में पुराना मैप और रोहित की पीठ पर खाने और पानी का एक छोटा बैग लिए वे व्हिस्परिंग वुड्स में घुस गए। जंगल उनके अनुमान से भी ज्यादा अंधेरा और शांत था। मुड़ी हुई शाखाओं वाले ऊंचे पेड़ों ने एक घनी कैनोपी बनाई हुई थी जो सूरज की रोशनी को रोक रही थी। पत्तों की हर सरसराहट और टहनी के हर टूटने से रोहित उछल पड़ता था। वह फुसफुसाता था, कबीर क्या तुमने वह सुना? उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर, हालांकि थोड़ा डरा हुआ था, फर्मता से जवाब देता था ये रोहित, चलो आगे बढ़ते हैं। मैप कहता है कि हमें क्रिकेट स्ट्रीम का पीछा करना होगा। उन्होंने मैप पर दिए रास्ते का पीछा किया, घनी झाड़ियों और गिरे हुए लॉज के ऊपर से गुजरते हुए। घंटों लगने के बाद आखिरकार उन्हें वह दिख गया। हाउस ऑफ फैंटम्स। ये एक इमारत का कंकाल था जिसकी टूटी हुई पत्थर की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और अंधेरी खाली खिड़कियां और खाली आंखों जैसी दिख रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हम यहाँ हैं, कबीर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज औ से भरी हुई थी। उन्होंने मैप पर एक्स मार्क की हुई जगह को ढूंढ लिया जो कभी एक आंगन था, उसके बीच में एक बड़ा सपाट पत्थर था। वो उठाने के लिए बहुत भारी लग रहा था। इसे कैसे उठाए? रोहित ने जोर से सोचा। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत पेड़ की शाखा को लीवर के रूप में इस्तेमाल किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने धक्का दिया और खींचा। धीरे धीरे इंच इंच करके भारी पत्थर हिलने लगा। उसके नीचे मिट्टी नहीं थी बल्कि एक अंधेरा खुला छेद था, एक टनल का एंट्रेंस। ठंडी बांसी हवा का एक झोंका बाहर आया जिससे वे दोनों पीछे हट गए। एक सीक्रेट टनल, कबीर चिल्लाया। उसका डर पूरी तरह से भूलकर शुद्ध एक्साइटमेंट से भर गया था। रोहित हालांकि डरा हुआ था। एक टनल? ये बहुत अंधेरा है, क्या होगा अगर अंदर सांप या चमगादड़ हो? कबीर, शायद हमें अब वापस जाना चाहिए। पर कबीर पहले ही एक छोटी मोमबत्ती जला रहा था जो वह लाया था। हम इतनी दूर आ गए हैं रोहित, हम अब वापस नहीं जा सकते। खजाना पास है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। टिमटिमाती मोमबत्ती पकड़े हुए कबीर बहादुरी से टनल में घुस गया और रोहित अकेला नहीं रहना चाहता था, उसके ठीक पीछे चला गया। टनल संकीर्ण और नम थी और उनके कदमों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद टनल एक छोटे छिपे हुए कमरे में खुल गई। कमरे के सेंटर में एक बड़ी लकड़ी की चेस्ट थी। जैसे ही कबीर ने मोमबत्ती को पास किया, उन्होंने देखा कि चेस्ट चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सोने का नजारा सचमुच ब्रेथ टेकिंग था। सिक्के मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे, इमेंस वेल्थ का वादा कर रहे थे। एक पल के लिए दोनों लड़के बस स्पीचलेस थे, गोल्डन ग्लो में खोए हुए थे। रोहित ने कांपते हुए हाथ से सिक्कों को छूने के लिए बढ़ाया। कबीर, हम अमीर हैं, हाबू, हम राजा से भी अमीर हमू हैं, हम जो चाहें
खरीद सकते हैं। उसकी आंखें डिसबिलीफ और खुशी से चौड़ी थीं। वे ये खजाना ले सकते थे, गांव छोड़ सकते थे और एक कंफर्ट और लग्जरी की लाइफ जी सकते थे। ये विचार इतना टेम्पटिंग था जैसे एक मीठा गाना जो उन्हें आसानी से उनके राइचसनेस और ऑनेस्टी के रास्ते से भटका सकता था। लेकिन जैसे ही कबीर ने खजाने को देखा, उसने चेस्ट में कुछ और नोटिस किया। सोने के सिक्कों के ऊपर एक साधारण सिल्वर एम्यूलेट या तावीज पड़ा हुआ था। वह सोने की तरह शाइनी या वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब एनर्जी लग रही थी। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, एक आवाज चैम्बर में गूंजती हुई लगी, दीवारों से नहीं बल्कि उनके दिमाग के अंदर से। सावधान, आवाज फुसफुसाई, सोना एक श्राप लेकर आता है। यह धरती और आत्माओं का है। इसे ले लो और तुम्हारे दिल लालच से भर जाएंगे और तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से खाली हो जाएगा। लड़के जम गए। चीयरफुल माहौल तुरंत गायब हो गया। आवाज डरावनी नहीं थी, लेकिन वह दृढ़ प्राचीन थी। उसने एक गहरे सच की बात की जिसे वे दोनों तुरंत समझ गए। खजाना एक टेस्ट था। रोहित ने तुरंत अपना हाथ सिक्कों से ऐसे खींच लिया जैसे वे गर्म कोयले हों। एक श्राप, उसने फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कबीर, मैप ने हमें चेतावनी दी थी। आवाज, ये श्राप है। धन के सभी विचार गायब हो गए। उनकी जगह अनहैप्पीनेस से भरे जीवन के डर ने ले ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा, वही समझ उनकी आंखों में झलक रही थी। कबीर ने सिल्वर एम्यूलेट को कसकर पकड़ा। वह जानता था कि उन्हें क्या करना था। आवाज सही है रोहित, ये सोना हमारा लेने के लिए नहीं है। सच्चा खजाना वह नहीं है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकें। यह आपके दिल में शांति और आपकी आत्मा में ईमानदारी है। उसने अपने दोस्त को देखा और जोर से कहा, ताकि आत्माएं सुन सकें, हम एक भी सिक्का नहीं लेंगे। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। एक भी नहीं। उन्होंने उस छिपे हुए कमरे में एक साइलेंट वाव लिया, ईमानदारी को लालच पर चुनने का वादा, और ऐसा करके उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। जैसे ही वे कमरे से निकलने के लिए मुड़े, टनल में एक हल्की चमकदार रोशनी भर गई। उनके सामने एक दयालु दिखने वाले बूढ़े आर्षी खड़े थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और एक शांत मुस्कान थी। वह कोई भूत या आत्मा नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। तुमने अच्छा चुना है मेरे बच्चों, आर्ष ने कहा। उनकी आवाज शांत और गर्म थी। कई लोगों ने इस कमरे को पाया है, लेकिन तुम सबसे पहले हो जिन्होंने लालच के टेस्ट में पास हुए हो। उन्होंने सोना लिया और उनका जीवन दुख से भर गया। तुमने ईमानदारी को चुना और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आर्शिर खजाने के संरक्षक थे। उसे उसके सबक की रक्षा के लिए वहां रखा गया था। आर्शिर ने उन्हें सोना या गहने नहीं दिए। इसके बजाय उन्होंने एक छोटा सा पौधा, सिर्फ 2 छोटी पत्तियों वाला एक छोटा सा पौधा बढ़ाया। यह सच्चा खजाना है। गांव में लगाओ, इससे ईमानदारी से सींचो और साहस से इसकी देखभाल करो। जब तक तुम्हारे गांव के लोग सच्चे और ईमानदार रहेंगे, ये पेड़ बढ़ेगा और सबसे मीठे फल देगा जो तुमने कभी चखे होंगे। ये प्रकृति का एक उपहार है, तुम्हारे शुद्ध दिलों के लिए एक इनाम। कबीर और रोहित ने श्रद्धा के साथ पौधा स्वीकार किया। ये चेस्ट में रखे सभी सोने से ज्यादा कीमती लगा। उन्होंने हाउस ऑफ फैंटम्स छोड़ दिया, अब डरे हुए नहीं थे और अपने गांव लौट आए। उन्होंने गांव के बड़ों और सभी लोगों को अपनी कहानी बताई, मैप, खजाने और आर्शी के सबक के बारे में। उन्होंने गांव के चौराहे के बीच में पौधा लगाया। हर दिन वे उसे पानी देते थे और उसकी रक्षा करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, पौधा एक शानदार विशाल पेड़ में बदल गया, जिसकी पत्तियां हरी भरी और शाखाएं मजबूत थीं। यह उनके एडवेंचर और उनके द्वारा किए गए चुनाव का प्रतीक बन गया। ईमानदारी के महत्व की एक निरंतर याद दिलाता था। पेड़ फल देने लगा और जैसा कि आर्शी ने वादा किया था, यह सबसे मीठा और रसीला फल था जो किसी ने कभी चखा था। लेकिन इसमें एक जादू था। फल केवल उन लोगों को मीठा लगता था जो ईमानदार और दयालु थे। किसी भी ग्रीडी या बेईमान दिल वाले व्यक्ति के लिए इसका स्वाद कड़वा होता था। पेड़ गांव के मूल्यों के संरक्षक बन गए।
Sure. And ब्रो बेथ वेंस्ट रुटगर्स काइंस एक लेजेंड बन गई है कि ऐसी कहानी की सच्ची दौलत सोना नहीं है बल्कि साहस, दोस्ती और एक ईमानदार दिल है। उनकी बहादुरी ने न केवल उनके डर को जीता था बल्कि उनके पूरे गांव को एक लास्टिंग ब्लेसिंग भी दी थी। ओके।